नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू हुई पोस्टर वॉर वाली सियासत आज सूबे तक दस्तक दे चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के नेता इस मामला पर खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार की यदि कोई आलोचना करता है तो वो सीधे उन्हें जेल भेज देते हैं। यह तरीका गलत है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी फितरत है ओछी राजनीति करने की। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी को लेकर एक पोस्टर विवाद इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिस पोस्टर का स्लोगन है कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। इस मामला की शुरुआत तो दिल्ली से हुई, जब पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस मामला को लेकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो हमलावर है। राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी तक, प्रियंका गांधी से लेके यदि राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो ट्विटर हैंडल से ये पोस्टर साझा कर रहे हैं और इसे डीपी भी बना रहे हैं, जिसको लेकर आज दिन भर इस मामला पर सियासत चलती रही। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि मोदी सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है और यदि मोदी सरकार गिरफ्तार करने की ताकत रखती है तो वो हमें गिरफ्तार करे। देश के प्रधानमंत्री जी न तो कोरोना सेकेंड वेव आएगी इसका अंदाजा लगा सके और नए वैक्सीन के ऊपर उनका कंट्रोल था, न ये वैक्सीन विदेशों से कब एमओयू करके बनी ये देश के प्रधानमंत्री ने इसको कहीं भी किसी देश के लोगों को कभी भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि 90% वैक्सीन जो ये हमारे यहाँ जो सीरम वगैरह है वो विदेशों को देने के लिए बाध्य हैं एमओयू के तहत, तो 10% ही हम लोगों को रहेगी और इन वैक्सीनों को बनाने में या जहाँ से भी ये लाएं उसमें भारत सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। जब 3,500 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा और उसके बाद में न तो निर्माता कंपनियों को दिया गया न दूसरी कंपनियों को निर्माण के लाइसेंस दिए गए और विदेशों में वैक्सीन जा रही थी, हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं थी, तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से इस मामले में फेल हुई है भारत सरकार। इसी के साथ साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि जो केंद्र सरकार का वैक्सीन को लेके जो मैनेजमेंट था वो पूरी तरीके से कुप्रबंधन का शिकार हो गया। तकरीबन 7.25 करोड़ डोज विदेश क्यों भेज दी गई? यदि ये वैक्सीन विदेश नहीं भेजी गई होती तो आज हमारे देश का युवा सुरक्षित होता, 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया होता। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और जो देश का युवा वर्ग है वो केंद्र सरकार से ये सवाल जरूर पूछेगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामला पर आक्रामक थे तो लाजमी था बीजेपी नेताओं का पलटवार करना, जिस पर राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे आए और उन्होंने कहा कि जो डोज बाहर भेजी गई हैं वैक्सीन की, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो ऐसे देशों को भेजी गई हैं जहां से वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल आता है और छोटे छोटे देशों को वैक्सीन देकर जो केंद्र की सरकार है उसने अपनी धाक जमाई है अंतरराष्ट्रीय फलक पर। जाहिर तौर पर राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामला पर ओछी राजनीति कर रही है। क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने, क्या बयान जारी किया उन्होंने, एक बार आपको उनका वो बयान जरूर सुनना चाहिए। कोरोना आपदा को अवसर मानकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर प्रदेश कांग्रेस पूरी आजकल वैक्सीन डिप्लोमेसी में लगी हुई है। शायद ये लोग भूल गए कि पूरे विश्व के अंदर वैक्सीन को, स्वदेशी वैक्सीन को सबसे पहले इजाद करके हिंदुस्तान ने विश्व के सामने मस्तक ऊंचा करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की दोहरा चरित्र उस समय भी सामने आ गया था जब देश के अंदर वैक्सीन को आविष्कार प्रारंभ हुआ था, बनना प्रारंभ हुआ था, तब कांग्रेस के नेता उपहास उड़ा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीन के निर्माण के साथ साथ
उन देशों से, जिन देशों से रॉ मटेरियल आया, अगर उन देशों को वैक्सीन भेजकर वासुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रकट किया तो शायद कोई बेजा बात नहीं की। अच्छा रहता कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी इस बात में लगती कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के जिन वर्गों के लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम सरकार ने हाथ में लिया है, जो ठहरा हुआ है, जिसके नाम पर राजनीति हो रही है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करते। पूरे प्रदेश की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था, लगातार कोरोना संक्रमण का बढ़ना, इस पर चिंता कांग्रेस करती, न कि अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल को बदलकर नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाने का कोशिश करती। तो सुना आपने राजेंद्र राठौड़ का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर किस्म किस्म के आरोप लगाए। आपको बता दें कि अब कोरोना वैक्सीन को लेकर इन दिनों जो हालात चल रहे हैं वो बेहद विकट है, जहां सियासी वार पलटवार चल रहा है और वहीं दूसरी ओर कोरोना की वैक्सीन भी नहीं मिल रही है। यहां पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि पैसे देने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने तो पहले यह बोला कि पैसे दे उसके बाद वैक्सीन मिलेगी। अब जब राज्य की सरकारें पैसे देने के लिए भी तैयार हो गई, उसके बाद भी वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है। जाहिर तौर पर राजधानी जयपुर समेत तमाम देश और प्रदेश के जो हालात हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर विकट है। वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। राजधानी जयपुर में ही तकरीबन 70 से 75% वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं, लोगों को दूसरी डोज भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे वक्त में इस प्रकार की सियासत का होना जाहिर तौर पर शर्मनाक है, लेकिन जैसे हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।